बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, यानी आपके बिहेव में, आपके रूटीन में सेफ्टी आ जाना चाहिए। क्यों आ जाना चाहिए बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, क्यों इसकी ज़रूरत है? तो इसकी ज़रूरत इसलिए है कि सालाना 20 लाख से लोग ज़्यादा बिना सेफ्टी का यूज़ किए अपनी जान गंवाते हैं। यानी रोज़ के 6300 लोग जो घर से तो निकलते हैं पर सेफ्टी यूज़ न करने की वजह से अपने घर पर पहुंचते नहीं, अपने परिवार को उनका बड़ा भुगतान करना पड़ता है। कैसे बिहेव में आता है ये जानने के लिए ये समझते हैं कि कहीं विदेश में कई लोग टूरिस्ट में जाते हैं और जैसे वहाँ जाते हैं अपने आप वहाँ का कल्चर अपना लेते हैं। एक सर्वे के अनुसार 50,000 से लोग पर डे यूएस में घूमने के लिए जाते हैं, पर वहाँ जाते ही जैसे वहाँ कदम रखते हैं वहाँ पे अपना बिहेव चेंज हो जाता है और सेफ्टी और रूल्स रेगुलेशन इतना फॉलो करते हैं कि वहाँ पे अपने आप बहुत बढ़िया से जीने लगते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों के बिहेव में सेफ्टी और वो सब इनबिल्ट हो चुका है, उनके स्वभाव में आ चुका है। वहाँ के जनरल पीपल जो गिनती करने जाए तो 90% से 95% लोग बिहेव बेस्ड सेफ्टी में मानते हैं, जो रूल्स हमेशा फॉलो करते हैं, जो सेफ्टी को पालन करना चाहिए वो पालन करते हैं, उसकी वजह से हमेशा खुश रहते हैं। तो आइए समझते हैं एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ क्यों बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी ज़रूरी है और उसकी वजह से अपनी लाइफ में क्या फ़ायदा होता है। चलो समझते हैं। एक अच्छा सा बढ़िया सा परिवार था। परिवार में बेटा बेटी और पति पत्नी बढ़िया खुशी से रह रहे थे। परिवार समृद्ध था तो बाप ने उसके बेटे के बर्थडे के दिन उसको बच्चे को गिफ्ट देना सोचा और गिफ्ट में एक खूबसूरत सी बाइक उनको दी और बाइक की चाबी देते हुए बेटे को बोला कि लाइफ मज़े से जियो, अच्छे से जियो और खुश रहो। बेटा बर्थडे था तो बर्थडे पार्टी मनाने के लिए बाइक लेके अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता है, पर देर रात तक घर वापस ना आने की वजह से माँ बाप बहुत चिंतित हो जाते हैं। उसी टाइम पे फ़ोन आता है कि आप अस्पताल पे आ जाइए, आपके बेटे का बाइक का एक्सीडेंट हो चुका है। घबराए हुए बहुत ही टेंशन में माँ बाप चिंतित अवस्था में हॉस्पिटल पे पहुँचते और देखते हैं बेटे को लगा था, पर इतना ज़्यादा नहीं लगा था, पर सेफ था। माँ चिंतित होकर बेटे को प्यार से सहलाती है। पिता भी उस समय गुस्सा भी था पर कुछ बोलता नहीं है और फिर घर पे चले आते हैं। जब बच्चे को रिकवरी आती है तब वो बच्चे से बाइक ले लेते हैं और बोलते हैं बेटा तुमको बाइक नहीं मिलेगा क्योंकि तुम अब हेलमेट यूज़ नहीं करते हो। मैंने कहा पापा आप भी तो हेलमेट नहीं पहनते हो और आपके देखने की वजह से ही मुझे पता नहीं है कि हेलमेट पहनना चाहिए। तब पिता को पता चलता है कि मेरे बिहेव में ही ये गलती थी जो मेरे बच्चे में आई और जिसकी खामियाजा मैं भुगतते भुगतते रह चुका था। तभी जाके बाप ने हेलमेट खरीदा, उसने भी पहनना चालू किया और अपने बेटे को भी पहनना चालू करवा दिया। तभी से वो परिवार फिर से खुशहाली से जीने लगा, अच्छे से जीने लगा और बहुत बढ़िया से उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी। तो ये स्टोरी से हमको क्या पता चलता है कि हमारे बिहेव में आएगा, हमारे कल्चर में आएगा तो हमको आने वाली पीढ़ी को समझाना नहीं पड़ेगा कि क्यों बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी की ज़रूरत है। जब हम फॉलो करेंगे तो अच्छे से हमारे आने वाले सहकर्मचारी भी अच्छे से उसका फॉलो करेंगे। तो आइए आज से हम शपथ लेते हैं कि अपने बिहेव में ये सेफ्टी का रूल्स जैसे सांस लेते हैं वैसे ही अपने जीवन में उतार देंगे, क्योंकि सांस जैसे लेना ज़रूरी है वैसे ही सेफ्टी अपने बिहेव में लाना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात ये करेंगे कि जब जब हम बिहेव बेस्ड सेफ्टी में कहीं पे भी कोई चूक होती दिखेगी तो वहाँ रुकेंगे, रुकने के बाद उसको समझाएंगे और समझाने के बाद जब तक वहाँ से सॉल्यूशन नहीं आता है तब वहाँ से जगह नहीं छोड़ेंगे। और समझाना भी कैसे है, बड़े भाई की तरह, बड़े बुजुर्ग वडील की तरह, जैसे अपने औलाद को अपने भाई को समझाते वैसे समझाना है, ना बॉस बन के समझाना है और हमेशा उसको बिहेव बेस्ड सेफ्टी अपनाने के लिए समझाते रहना है। और जब जब वो अच्छे से बिहेव बेस्ड सेफ्टी अपनाता है तो उसकी सराहना करें, क्योंकि सराहना सबको अच्छी लगती है। जब जब सराहना करेंगे उसको खुद को मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से वो हमेशा बिहेव बेस्ड सेफ्टी को अपनाएगा। डांटना है, पर जब ऐसे डांटना है जैसे प्यार से अपना बड़ा भाई अपने को डांटता है, और सुधरे नहीं तब तक समझाते रहना है, जगह नहीं छोड़ना है।
तो आइए सब मिलके बिहेव बेस को अपने जीवन में उतारिए। खुश रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच। सलाम दुआ वड़क्कम। केम छो? सारू छे? घनश्याम नाम मारू छे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।